हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं हूँ, देखिए, मेरी सिस्टर के साथ और अनन्या के साथ। हम लोग तीनों जने साथ में हैं। और अब ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो सबसे पहले मैं उठूँगी और भगवान जी को हाथ जोड़ूँगी। तो मैं बस ये सो के उठ गई हूँ। एना मेरे साइड में सो रही है, वो अभी बहुत गहरी नींद में है और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। और सबसे पहले मैंने भगवान जी को हाथ जोड़े और उसके बाद फिर मैं अपना बिस्तर उठाऊंगी। आप लोग सुबह जल्दी कौन कौन उठ जाए आ जाता है बताइएगा। मेरी आदत है गाइस, मैं रात को कितना भी लेट सोऊं, इवन मैं अगर कभी सुबह 4 बजे भी सोऊं ना, तो मेरा जो टाइम है सुबह 6:30-7 बजे के बीच में नींद खुलने का, वो मेरी नींद खुल ही जाती है और उसके बाद मुझे नहीं आती है। और वैसे भी मुझे लगता है मैं बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि दिन में भी मेरे को सिर्फ 10-15 मिनट की अगर झपकी आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ ज़्यादा देर तक। 1-1 2-2 घंटे लोग सोते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, बस जस्ट अभी सो के उठी हूँ और अनन्या के पापा आने वाले हैं, तो उसके पहले मुझे सारे जो काम है वो निपटाने हैं। सब्जी वगैरह भी ख़त्म हो गई है, वो भी लेके। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में और मैंने मशीन लगा दी थी और अब कपड़े सबसे पहले सूखने को डालती हूँ। और बालकनी में आपको देखिए चिड़ियाओं की आवाज़ आती होगी, इतनी अच्छी आवाज़ आती है। सुबह सुबह इनको हम लोग दाना डालते हैं तो सुबह सुबह आती हैं और बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाज़ सुन के। तो मैंने सारे कपड़े पहले डाल देती हूँ और ये ग्रीन नेट लगाई है तो इससे भी काफ़ी राहत मिली है। टमाटर लगे हैं, ये मैंने भी 2 टमाटर यहाँ से तोड़े हैं। पे कालू को खाना डाल रही हूँ मैं। ये कालू का खाना हो गया, कालू खाना खा रहा है। उसकी भाई साहब यहाँ खा रहे हैं, एक भाई साहब वहाँ खा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ बन रही है मेरी चाय। अभी रात को जो मैं दूध के पैकेट्स लाई थी, इनको भी रख दिए बॉईल होने के लिए। गाइस, ये आ गई मेरी चाय। और ये वाला जो है, ये यूनिबिक का है बिस्किट, जो मैंने कल वहाँ वाले स्टोर से लाई थी। वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है इसमें। तो ये वाला बिस्किट है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। और इसे चाय में डुबो के कौन कौन खाता है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं ऐसे ही खाती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर है गाइस, बहुत। ये मिल्क कुकीज़ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन थोड़ा मीठा ज़्यादा है। चाय पीने के बाद फिर मैंने जो भी बर्तन थे वो पूरे क्लीन किए और उसके बाद मैं अब आ गई थी हॉल में। और ये हॉल को पूरा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये कवर जो है बिखरे हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको सबको झटक के मैंने साफ़ करके सबको अरेंज करके रखती हूँ और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ऐसे आड़े टेढ़े पड़े रहते हैं तो वो बड़े ही बेकार लगते हैं। तो ये हॉल मैंने सेट कर लिया है और टीवी के और एसी के जो रिमोट हैं इनको अपनी जगह पे रखती हूँ। अपने जगह पे रखे रहते हैं तो इजीली मिल जाते हैं। फिर ये टेबल पे अनन्या का सामान रखा हुआ है, कल उसने ड्राइंग करी थी तो उसने सारा सामान वहाँ रख दिया था। तो ये पूरा सामान भी अरेंज करके रख देती हूँ, जितना भी सामान था। और फिर मैंने लगाई झाड़ू। और मेरे के घर में कोई भी मेड नहीं है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि मेड रखो मेड रखो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मेड का काम पसंद नहीं आता। मेरे को सारे अपने काम खुद ही करना पसंद है, तो मैं कभी भी मेड नहीं रखती हूँ। 1-2 बार मैंने रखी भी है लेकिन मुझे नहीं आया पसंद, तो मैंने हटा दी है। और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो यहाँ पे ये डस्टिंग का मेरा जो काम है स्टार्ट कर दिया है मैंने। और इतनी ज़्यादा धूल आती है ना गाइस, घर ऊपर का जो घर है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो हर दूसरे दिन डस्टिंग करनी पड़ती है। और मैं करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की जो डस्टिंग है वो थोड़ी कम पसंद आती है। तो हफ्ते में एक दिन वो सारी डस्टिंग करते हैं, पूरे जितने भी हमारे घर में सामान है सबको एक एक सामान को वो क्लीन करते हैं। और मेरा रोज़ का काम है तो मैं फटाफट फटाफट इसको काम करती हूँ। और डस्टिंग या टेबल वगैरह भी मैंने पोंछ दिया है। और अभी क्या है, अनन्या की तबीयत ख़राब थी, उसको फ़ीवर था, तो बहुत दिन से उतने अच्छे से मैं कर नहीं पा रही थी। तो अभी उसको थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा जल्दी से सारे काम हैं उनको निपटाती हूँ। और अगर डस्टिंग नहीं करो तो घर बहुत ज़्यादा गंदा लगता है।
फिर आ गई थी मैं अपने ड्रेसिंग पे, और यहाँ पे भी मैंने पूरा ये इसको क्लीन कर दिया है। साफ़ सुथरा जो है बहुत अच्छा लगता है। सारा जो सामान है उनको मैंने अरेंज कर दिया। ऊपर बिखरा हुआ लगता है रहता है तो वो बड़ा ही बेकार लगता है। तो ये मैंने देखिए ये पूरा क्लीन कर दिया है यहाँ पे भी, और ये एरिया भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया। और ये आप हॉल देखिए, ये भी मैंने पूरा सेट कर लिया है। अच्छा लगता है साफ़ सुथरा घर एकदम से। फिर आ गई थी मैं यहाँ बाहर, और अब मैं डाल रही हूँ पेड़ों में पानी। हालांकि ये काम मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड ही डालते हैं, लेकिन जब भी वो कहीं बाहर जाते हैं तो ये सारे काम जो है ये भी मुझे करने पड़ते हैं। और ये ग्रीन वाली जो नेट लगी है ना, इससे काफ़ी राहत मिलती है। जो डायरेक्ट है ना वो धूप नहीं आती है, तो बेचारे जो पेड़ हैं वो थोड़े से तो कम मतलब कम सूखते हैं। इसीलिए हम लोग दोनों टाइम पानी डालते हैं। और ये काम भी मेरे ऊपर बढ़ गया है, तो मुझे क्या है साथ में ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। तो मुझे जैसा टाइम मिलता है वो एडजस्ट करके मैं सारे काम अभी कर रही हूँ। हस्बैंड आ जाएंगे तो मेरे को थोड़ी सी जो है वो राहत मिल जाएगी। और उसके बाद हमारा लंच तैयार हो गया है। दाल चावल और ये शिमला मिर्ची है बेसन वाली, और रोटी। ये जो एकदम गरम गरम खाना निकलता है ना कुकर से, चावल और दाल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस फ्री हो गई हूँ मैं अब सारा काम निपटा के, और बस अभी जा रही हूँ मार्केट सब्जी लेने, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो हम निकले हैं सब्जी लेने, और हवा बहुत अच्छी चल रही है। मौसम एकदम से शाम को चेंज हो गया था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। तो अनन्या ने कुछ बात ऐसी बोल दी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। तो बस हम हंसते हुए पहुँचे सब्जी वाले के पास, और यहाँ से सब्जी लेने के बाद मैं मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गई। उसका कॉल आया था तो हम लोग निकल गए थे। छोले कुलचे पैक कराए हमने फिर। तो यहाँ पे आ गई हमारी धावेली। धावेली खाई गाइस, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और ये थोड़े बहुत हमारे पास स्नैक्स वगैरह थे, चिप्स वगैरह जैसे, वो भी हमने गाड़ी में ही बैठ के खाए। तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इन्जॉय करते हुए फिर हम आगे की तरफ गए। और गर्मियों के मौसम में रात में घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है, मौसम एकदम जब ठंडा हो जाता है। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये मेरी सिस्टर को और एना को दोनों को मोमोज़ खाने थे, तो इन्होंने कहीं से देखा होगा तो कह रहे थे कि चलते हैं मोमोज़ खाने के लिए। और ये जो एरिया है ये है बंसल वन के जो बाहर वाला जो एरिया है, यहाँ से हम लोग निकल गए थे। और ये आ गए हैं, ये हैं झोल मोमोज़। और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने खाए हैं। आपने भी नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो बहुत अच्छे थे और स्पाइसी भी थे, और टेस्ट इतना अच्छा था। हम तीनों के तीनों खाने में एकदम मगन हो गए थे, बहुत ही बढ़िया थे। तो मैं वही बोल रही थी इन लोगों को कि मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। अनन्या को बोल रही थी पापा आएंगे तो अपन पापा के साथ भी आएंगे। कभी कभी नई नई चीज़ें जो हैं ट्राई करते रहनी चाहिए। हम लोग कभी भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ ट्राई करते रहते हैं। जैसे मैंने छोले कुलचे भी लिए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मैंने उस फर्स्ट टाइम लिए थे, लेकिन अच्छे थे। और ये मोमोज़ खा के फिर हम निकल गए हैं, और जाते हैं अब थोड़ा सा और एक जगह जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत खाना पैक कराएंगे। लो ये भी बंद हो गया। और यहाँ देखते हैं अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत अभी हम लोग पैक करा लेंगे। तो अंदर जाके देखते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि हम लोग जैसे ही अंदर गए तो लाइट्स तो उन्होंने बाहर की बंद कर दी थी। और अभी यहाँ पे देखिए मेरी पागलपंती, और फुल घर के कपड़ों में हूँ मैं। और बस उसके बाद यहाँ से भी हम लोग निकल गए थे, और अब जाते हैं अपने घर की तरफ। और रास्ते में जो है मेरी सिस्टर ने यहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह रहते उनको उसने खाना हमेशा डालती है, तो उसकी गाड़ी में हमेशा रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक के उनको खाना देंगे। तो ये देखो दोनों जने दे रही हैं, ये निकाल के साइड में, उसको बड़ा शौक़ है, बहुत डॉग लवर है। हम लोग भी हैं तो देते भी रहना चाहिए। तो एक ना एक पैकेट हम लोग भी हमेशा अपनी गाड़ी में रखते हैं। और बस फिर हम लोग निकलते हैं। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। यही जो एक रूटीन वाला ब्लॉग था वो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। और मेरे अब हस्बैंड कल आ जाएंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।